आइए अब देखो बच्चा, नहीं मैं सॉरी बोला था ना, सॉरी बोलो किसी को उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर आओ। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई क्या, यूज क्या होना है, पीछे कंसेप्ट देखो सुनो आराम से। अब कुछ क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ो। दो बेटा, मैं लैंग्वेज बोलूंगा लेकिन पे समझो बेटा, लैंग्वेज बोलूंगा पे समझो। इधर आओ। क्या इसमें स्मॉल डी वगैरह कुछ आया क्या? नहीं आया। कैपिटल आर आया क्या? नहीं आया। आखिरी फॉर्म में कहाँ आया? खत्म, आया नहीं कुछ। अब सुनो क्वेश्चन, इधर इधर देखो ध्यान से, ध्यान दो। एक क्वेश्चन मान लीजिए, आप क्वेश्चन जज्बात पे चलेंगे। ये कौन है? बोट। ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन जज्बात पे आएंगे। अब ये कितना है और ये अभिषेक है। ध्यान दीजिए, मेरे को जज्बात। अब देखो यहाँ कौन है, अगेन अभिषेक को ही लेंगे, लेकिन किसी और को भी लेंगे। यहां अभिषेक अकेला है, अकेला थोड़ी रहेगा हमेशा। आइए ये देखिए, ए फॉर अभिषेक, बी फॉर क्या है? नहीं, वो बोलते हैं ना पता नहीं क्या, शॉर्ट में कुछ बोलते हैं, बाबू बेबी ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो बी फॉर वही है ना। आप समझना जज्बात आराम से, किसी बात को अदरवाइज नहीं, फील करिए बस। ये अभिषेक अकेला है, बोलो है ना। गया कहाँ है? गंगा जी घूमने गया है, बनारस। ठीक है। अब हुआ क्या कि बोर्ड पे है, आराम से सुनिएगा। अब हुआ क्या, ये बोर्ड के ऊपर चल के बोर्ड के मिड में आया। कितना आया? मिड में। सुनना आराम से लो, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी समझा रहा हूं सिचुएशन। ये बोर्ड के मिड तक चलता हुआ आया, बोर्ड क्या हुई? पीछे गई। मानते हैं ना? मुझे बताइए कि मिस्टर अभिषेक जो है इस किनारे से इस किनारे पर बोर्ड पे चले एल, एल बोले तो L/2। चलो बोलो हाँ है ना। बोर्ड कितना पीछे गई? X पीछे गई। वही पूछ रहे हैं कि अगर मिस्टर अभिषेक बोर्ड के ऊपर कितना L बोले तो मिड में चले गए, ऐसे करते घूमते घूमते क्या हो गए? मिड में चले गए। ये बताओ कि बोर्ड किस डायरेक्शन में, फिलहाल तो ऐसे किस, अच्छा कभी उल्टा आपने डायरेक्शन ले लिया, आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बोलो है ना। तो पूछने बताओ कि बोर्ड कितना डिस्प्लेस हुई। बोलो क्लियर है क्या? समझो बात को। हम बोलो बोलो क्लियर है? किसी भी एक को हम बताओ क्या करें? इसको हमने क्या बोल दिया? प्लस बोल दिया। अब कंसेप्ट मारेंगे। बोलो बोर्ड का मास m1 और अब बोर्ड के मास को चेंज करो, बता रहा हूँ। बोर्ड का मास करो तुम 4m, वो बेस्ट रहेगा, और अभिषेक का मास कितना कर दो? m। यह एक प्रकार का m1 है और यह एक प्रकार का m2 है। इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, समझो। अब चलो स्टार्ट करो। बोलो ये कौन है? देखो पहले m1, m1 किसका है? हाँ m1 बोर्ड का। बोर्ड इधर गई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना गई? x गई। फिर क्या आया? m2। अब किसका? किसका? मैन का। मैन इधर आया -L, बोट इधर गई। एक्चुअली निकाला क्या है? ये निकाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी निकाला था मैंने, नहीं आया क्या? निकाला था अभी। करने तरीका क्या है? इधर कितना आया वो? L, इधर कितना? X। और L ही क्या है? L ही क्या है? L/2 है, वो लिख दूंगा। इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ये बताओ m1 कितना है? 4m। ये x, m2 कितना है? m माइनस L/2 प्लस x इक्वल टू 0। नहीं आ रहा है क्या? अब इजी लगने लगा?
उतना कौन कर दे बॉल। देखो अब बताओ कितना है 4mx प्लस mx 5, बोलो कितना आ जाएगा 5mx इक्वल टू ट्रांसफर ml/2 m से m x इक्वल टू l/10 मीटर जो भी है। अब बोर्ड की लेंथ जो भी है क्वेश्चन में दिया रहेगा, रख दीजिएगा। मान लीजिए इतना क्या हुआ, बोर्ड की लेंथ मालूम रहेगा क्वेश्चन में, तो रख दीजिएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब रुको, नहीं आया समझ में? अब सुनो भाई साहब, सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो। हुआ ये कि मैंने अभी आपसे कुछ बताया, मिस्टर ए मिस्टर बी। अब सुनो, सेम क्वेश्चन एससी वर्मा साहब की बुक में है, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर शर्मा। किसी क्वेश्चन में है ए और बी, ठीक है, मैन ए मैन बी। देखिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को जज्बात से सॉल्व करो, है ना। आओ ध्यान दो। अरे देखो मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, मैं जरूरी कि अभिषेक को मैं बोलूँ, किसी के बच्चे के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखो, समझो बात को। कभी आप बोर्ड पे घूमने गए, दो फ्रेंड ही गए यार, मैं थोड़ी उसी के साथ जाओ हमेशा, है ना भैया। आप घूमने गए तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इसको बातों को समझ सकते हैं। क्या तुम कुछ किनारे खड़े हो जा, मैं इस किनारे खड़ा होता हूँ, अब तो आना थोड़ा सा यस या नो, और चले ये आ रहा है, तो आपको समझ में आया कि नाव क्या हो रहा है। मैं ये बस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अभी समझ ये हो यार ऐसे कैसे बोल दिया रे हमारे बारे में वगैरह वगैरह, दिमाग खराब। बोलो हाँ है ना। अब किसके बारे में बोलूँ तब? हाँ हाँ बोलो, क्लियर है क्या? बताओ, इसका मास m1, इसको कर दो 4m, इसका मास कितना कर लो तुम m, ठीक है, m कर लो। इसका मास तुम कर दो m/2, ऐसे कुछ कर दो, ठीक है, क्लियर है क्या? इसका ऐसा करो, इसको 2m करो, ठीक है, क्योंकि वो m/2 में कैलकुलेशन दिक्कत करेगा तो इसको m कर दो, खत्म बात। बोलो क्लियर है? अब ध्यान देना क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो। अब मिस्टर ए यहाँ से बात करते करते नाव किधर आ गए, नाव पे वो चले l/4, 1/4। कौन? मिस्टर ए। अब जो है मिस्टर बी, ठीक है, ठीक है, मिस्टर बी, अब कुछ और सोच लो यार, वो बात करते करते कहाँ आ गए? बिल्कुल मिड में, मिड में, यानी वो अपनी जगह से चले l/2। बोलो क्लियर है क्या? नाव चली कितना, खिसकी कितना, इस तरफ x। अब इसको मिटा दूं क्या मैं एक मिनट के लिए? अब समझ में तो आ गया, यूज़ करना तो आ गया। नाव कितना खिसकी, बोलो बेटा x। बोलो क्लियर है क्या? आराम से, मेरे कहा स्लो चल रहा हूँ, बिल्कुल स्लो चला रहा हूँ मैं। इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। बोलो 1 by 1। पहले किसको? बोट। बोट का मास कितना है? रुक जा एक मिनट के लिए, इसको अपन करेंगे m2। एक बार अपन पूरी बातों को लिखा करेंगे ताकि अपन रिवीजन करें तो कोई दिक्कत आने ना पाए। चलो आ जाओ, जाओ। पहले कौन है? बोट। बोट कितना खिसकी है? इधर प्लस x। बोलो है ना। अब आया कौन? m2। m2 कौन है? ये तो m2 हाँ, वो बताओ कितना आया? इधर कितना आया? कितना आया? l/4। तो ये -l/4 प्लस x, तो इधर वाले को प्लस ले रहे हैं ना अपन, तो -l/4 प्लस x, क्योंकि आप ये सब क्या है? ये मैन ए का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होता है। अब बताओ प्लस क्या आया? m3, जाओ m3, ये कहाँ? इधर, और बोर्ड भी कहाँ? उधर ही। बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? l/2, एक मिनट, l ये कैपिटल है, बोलो l/2 प्लस x इक्वल टू 0। रखना है कि नहीं है वैल्यू? वैल्यू रखना है कि नहीं आया? अब बताओ m1 कितना है? 4m, x आगे बोलो प्लस m2 2m माइनस l/4 प्लस x m3 में, हाँ ठीक, m बोलो बेटा l/2 प्लस x स्क्वायर। मेरा काम है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, पूरी वैल्यू रखना। क्लियर है क्या? ऐसे दिमाग लगाओ, अगर क्या करते, ऐसे रेफरेंस बना करते,
तो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन रखनी पड़ती, खिसक गया, फिर रेफरेंस से फाइनल पोजीशन, तो एक लंबा प्रोसेस था, उतना टाइम थोड़ी अपने पास। हाँ आ जाओ, प्लेक्स प्लस कर लो, 4mx 2mx 6mx कितना हो गया 7। तो आई थिंक ये आ गया आपका, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 7mx, ये कितना है, सुनना ध्यान से, रुकना, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, -ml/2 प्लस ml/2, 0 आ रहा है ना, 0, यानी x की वैल्यू क्या आने वाली है 0। क्या सीखा, नाव कहीं गई नहीं, नाव कहीं गई नहीं, पहले पढ़ा क्या, नहीं आया क्या, नाव कहीं नहीं खिसकी, तो क्या x 0 आ गया। अगर वही क्या होता, अगर ये क्या होता, यहीं l/2 के पहले ही रुक गया होता, कहीं आ गया होता, तो कहीं ना कहीं नाव तो कुछ खिसकती। अच्छा तो अगर ये x इसमें आ गया होता पॉजिटिव में, तो यस नाव उस तरफ खिसकी, अगर x निगेटिव आया होता तो नाव इस तरफ खिसकी। नहीं आया है क्या, कॉपी, क्या लिखोगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, इसे 1 करके इसे 2 करके। मैं पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट दूंगा यार, लेकिन क्यों घबरा रहे हो, पहले बात तो समझ में आ जाए। पानी पे ले दीजिए पहले। एक छोटी सी लाइन समझाने के लिए टाइम लगा है। इवनिंग पे जो सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो गया है क्या, हो गया है, हाँ हो गया था। अच्छा आज उनको ये पढ़ाऊंगा जो आपको कल पढ़ाया था, उनको आज पढ़ाऊंगा। अभी नहीं रिकॉर्ड करूंगा इवनिंग बैच को, क्योंकि सेम चीज़ चल रही है, कंसेप्ट वाइज तो पूरा सेम ही चलेगा। अभी नहीं, मतलब क्वेश्चन करवाऊंगा तो अभी तुम्हें कंसेप्ट सिखा, ऐसे आया तो ये करना, ऐसे आया तो ये करना। तो ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड किया, 1-2 तो किया है बस। अच्छा ठीक है, नहीं बोर्ड देख लिया करिए बस, अब इवनिंग का उस पर बोर्ड पर रिकॉर्ड करा करूँगा। एक तो ये क्या होता है, देखो बोर्ड तक है बहुत ज़्यादा नीचे मेरे हाइट के, अगर आप देखो तो पूरा बहुत ज़्यादा नीचे आता है। अब क्या है, समस्या है कि इसके ऊपर कर भी नहीं सकते इसको, मैक्सिमम अपने हाइट पे है, तो यहाँ थोड़ी लगा देंगे, तो जगह ख़राब कर देगा फिर। आपको शॉर्ट वीडियो बनाना चालू करूँगा, छोटे कंसेप्ट है ना, शॉर्ट वीडियोस आप बनाऊँगा, हाँ आप छोटे कंसेप्ट, ये करो, ये करें, ये करो, आप चालू करूँगा। सब्सक्राइबर पहुँच जाए 1000 तक ना, अभी टाइम है, अभी तो सब्सक्राइबर कितने 470 है, कितने 71। वीडियो शायद कितने हो गए हैं, 362 ने, वीडियो शायद 360 या 362 हो गए हैं। सोचो कितने वीडियोस हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे। भाई क्यों, जब ये ओपन करना चालू कर दोगे कौन सा रीजन वाला वीडियो, तो खटखट नहीं बढ़ने चालू हो जाएगा। और सोचो कि मैक्सिमम इसमें 11th का पोर्शन अपलोड कर रहे हैं अपन, 12 कहाँ कर रहे हैं, तो 11th का 12 का है लास्ट ईयर का।
वो तो उसमें सीख रहा था मैं, सीख तो अभी रहा हूँ रिकॉर्डिंग करना। हो क्या यहाँ पर? क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है, 1 2, अरे मेरे क्वेश्चन हो गए भाई। अच्छा, आगे बढ़े। यस, नहीं आया? ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन, क्या आप ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। जनरली ऐसा वाला एक आएगा, एक और देखिएगा, बोलो। देखिए एक क्वेश्चन आया, बड़ा फेमस क्वेश्चन। उन्होंने कहा, अब देखो बस आप समझना बात को, बहुत बार आया है, आप एग्जाम में भी आया हुआ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं ध्यान रखना, ग्राउंड पे कहीं फ्रिक्शन होकर नहीं है, ठीक है। अब आप खुद ही बताओ इस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, अभी सिर्फ कंसेप्ट पर काम चला रहा है अपन। आ जाओ, क्लियर है क्या? जितने बता रहा हूं सभी कंसेप्ट रटे रहने चाहिए कि हाँ ऐसा आया तो ये, ऐसा आया तो ये। क्या डायग्राम क्लियर हो रहा है? फ्रिक्शन ग्राउंड पे नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, चलो। हुआ ये, यहां पर एक छोटा सा बॉल, सुनो ध्यान से, अभी छोटे बॉल की बात हो रही है, ये बॉल इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, जब रोटेशन पढ़ोगे तो ये बॉल रोल हो रहा होगा, तो बतानी है जब ग्राउंड पे आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये ध्यान रखना इस बात को। अब इसको आपने छोड़ा, ऊपर से नीचे आएगा, अब ये नीचे आया यहां तक, यहां पे आ गया, यानी पहले यहां था, अब फाइनली यहां आ गया। तो बताना है कि नीचे वाला जो ब्लॉक है M1 वो कितना स्लाइड हुआ। बात समझ में आ गई क्या? कितना स्लाइड हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई क्या? यस। इस वाले के मास को अपन क्या ले रहे हैं? M2। चलो बात करते हैं, ठीक है, बस समझिएगा। हुआ ये, डायग्राम देखो बेटा, तो डायग्राम देखना, तो ये सेंटर है इसका, ये कितना रेडियस है? R। आराम से, बड़े वाले का रेडियस कितना है? R। और जो छोटा वाला है ये वाला, इसका रेडियस अगर बात करें तो स्मॉल r है, रेडियस, डायमीटर कितना हो गया? 2r। ये पूरा स्मॉल r है, स्मॉल r। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? इससे खेलो। नोटिस करो, पहले कहाँ था ये? यहाँ। अब यहाँ आया, तो देखा जाए तो पहले वो यहाँ था इसका सेंटर, और ये यहाँ आ गया। बोलो हाँ है ना? और भाई साहब नीचे कौन काम कर रहा है? mg। ऐसे में कोई फोर्स है? नेट फोर्स कितना है? 0। अरे यार, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, ये उसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, नेट कितना हो जाएगा? 0। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में नेट कितना हो जाएगा? 0, बट वर्टिकल में काम करेगा। तो आप हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं? मोमेंटम को क्या करवा सकते हैं? कंजर्व करवा सकते हैं, मगर वर्टिकल में नहीं करवा सकते। पले पड़ा? नहीं आया? अब बाकी रामायण देखो, इधर देखो। मान लेते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ आया तो नीचे वाला जो ब्लॉक है, सपोज करो कि इस तरफ कितना खिसका? x खिसका। बोलो हाँ है ना? x खिसका। इस वाली डायरेक्शन को अपन क्या ले रहे हैं? प्लस। अब थोड़ी सी रामायण लगा दो। बोलो हाँ है ना? बोलो क्या होगा? वही m वाला, m1, इसे प्लस ले रहे हो, m1 इंटू एक्स। बोलो हाँ है ना? m1 इंटू एक्स, रुको 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 रुको, प्लस m2। ये कहाँ, पिछली बार मैन कहाँ चल रहा था? बोर्ड के ऊपर, कितना? L। ये वाला जो है कहाँ चल रहा है? इसके ऊपर,
नहीं आ रहा है। तो x में कितना चला, ये इनिशियल पोजीशन है और ये वाली फाइनल, तो x में कितना चला देख तो लिया कर मंदी। हाँ ये देखो, ये देखा जाए तो ये आएगा r माइनस आर। क्यों, ये पूरा कितना है कैपिटल R, ये वाला भी स्मॉल r, ये वाला भी स्मॉल, रेडियस तो स्मॉल r है, तो ये कितना हुआ स्मॉल r, ये कितना हुआ कैपिटल R माइनस स्मॉल r। नहीं आया क्या? तो ये x में कितना चला, x में पहले यहां था और फाइनली कहां गया, यहां आ गया, तो x में कितना चला r माइनस r। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, कहां चला, किधर, इधर, अरे कहां चला, इधर। बताओ क्या होगा, m2 बोलो कितना आएगा r माइनस r, ये हो गया। अरे बोलो यार, और फिर क्या हो जाए, ये कितना चला है इधर ही, तो प्लस x। r माइनस r क्या है, अरे यार तुम लोग सच बताओ गधे टाइप के हो। ये बताओ x m2 विथ रेस्पेक्ट टू m1 क्या होगा, x m2 माइनस एक्स m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये x m2 क्या होगा, बताओ क्या आएगा, x बोलो m2 m1 बोलो प्लस x m1, m2 का विथ रेस्पेक्ट टू m1 x के अलॉन्ग, तो पहले यहाँ था और यहाँ गया, तो कितना चला r माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा r माइनस एक्स, सॉरी r माइनस r x में, बोलो हाँ है ना। और m1 कितना चला है, m1 कितना खिसका है, x उधर ही खिसका है, उधर ही प्लस लेके चल रहे हो, तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो उसी की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हो, यहाँ पर नहीं लिखते क्या, ये तो वैल्यू डायरेक्ट लिखते हो। हाँ नहीं बता रहा मैं। अब बताओ क्या होगा, m1x m2x, बोलो कितना आ गया, x कॉमन, m1 प्लस m2 ट्रांसफर लो, माइनस m2 r माइनस r, x कितना आएगा माइनस m2 माइनस r होल अपॉन m1 प्लस m2, ये निगेटिव में आएगा, पूछो क्यों, श्योर है कैपिटल R बड़ा होगा, कैपिटल R बड़ा होगा, तो पक्का है इसमें से इसको माइनस करो तो ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो माइनस साइन जाने वाली नहीं है, बोलो हाँ है ना, माइनस साइन नहीं जाने वाली, मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अबे R बड़ा है ना, तो पक्का है, अगर ये क्या छोटा होता और ये बड़ा होता तो यहाँ माइनस आता, वो वाला माइनस और वाला माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, बट ये बड़ा है तो x इसमें आएगा, मतलब ये नीचे वाला उधर नहीं जाएगा बल्कि इधर आएगा, बस इतना ही है। नहीं आया, कॉपी करो, अरे कॉपी करो भाई, अरे बहुत से करवाऊँ क्वेश्चन यार, फिर समझो तो पहले बात को यार भाई मेरे, तुम पूरी बात ही नहीं सोच पा रहे हो शायद। बहुत से भाई वो बम ब्लास्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, अरे भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। क्या आपको आज की क्लास का ये समझ में आया, बोलो भाई। अभी नहीं भाई, 15 मिनट पूरा एक नया कंसेप्ट देखो ताकि मैं कल कंटिन्यू कर पाऊँ उसको, ठीक है, उसको रिवाइज करना है। क्या पहला ब्लॉक समझ में आया कि नहीं आता, पहले आपको समझ में आ गया, सिर्फ रिवाइज कर लगाना कंसेप्ट वाइज, हर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन करवा के हट जा रहा हूँ तुरंत, ठीक है, ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि हाँ मुझे कंसेप्ट वाले आने चाहिए थे। जब मैं क्वेश्चन पे काम करूँ आपको समझ में, अब वहाँ ये खोजना ना पड़ जाए कौन सा कंसेप्ट, ठीक है, आप देखना ध्यान से। ये वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ, बोलो क्लियर है क्या। मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा आपको, ध्यान रखिएगा, सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है कि ऐसा सिचुएशन भी होता है, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन भेजूँगा वो आपके नीट के 10 डबल टफ पे होंगे, लेकिन उससे आपको सिचुएशन देखना आ जाएगा। अरे बात हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बस आप समझना कि
कि यार हाँ ये चीज़ तो ऐसा होना चाहिए था, और आपके माइंड में आएगा अच्छा हाँ यार हम जो अपने जीवन में देखते रहते हैं वो सब क्या है इसके अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर है, बस वो दिखना आ जाए आपको। अब मैंने बोला ना आपको, जो कुछ सर ने जो भेजा है, सीके सर ने भेजा हुआ है ना आपको, एक ग्रुप पे डाला है, आप ईमानदारी से बता दीजिए क्या वो क्वेश्चन नहीं बनते आपसे अब? और कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगता है कि हाँ यार जो मेरे नीड में आने वाला हो तो मुझसे अगर इस लेवल पे बात हो रही तो बन रहा है। सिंपल सी बात ये। और अगर मैं आपको उसी लेवल पढ़ा दिया होता तो कहीं ना कहीं आप मुझसे वो भी डाउट पूछने आते। आप, मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट मेरे पास आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो, चलो अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ सीखिएगा। बोलो बेटा, चलो हो गया। अब सुनो, अगले 15 मिनट तक एक जो सिखाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, एक दो क्वेश्चन सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, ताकि आप कल वाली क्लास में कंफर्ट होकर बैठे रहो। सुनो, वहाँ टाइम ना लगा। आज क्या लग गया हमारा, स्टार्टिंग में पूरा सिखाने टाइम लग गया कॉन्सेप्ट, है ना। अब चलो, अब ध्यान सुनना बेटा, सुनो। हुआ ये कि यहाँ पर अगेन वही है, एक क्या है, ब्लॉक है, बोट है, कुछ भी ले लो जो भी है। फिलहाल ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना कर लो m1। इसके ऊपर ये है कोई मैन है, उसके मास को अपन कर लेंगे m2। स्टार्टिंग में मैन, और या कहीं फ्रिक्शन नहीं ध्यान रखना, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर म्यू क्या है, 0 है, बट यहाँ म्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर वहाँ 0 हुआ तो मैन इस पर चल ही नहीं पाएगा। अभी क्या बताओ, अभी क्या, अभी से सुनो, अभी से तो अभी क्या है, कोई चल रहा है क्या? अभी कोई चल रहा है क्या? नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान देना बेटा, कि इनिशियल, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, बोलो हाँ है ना। एक मिनट प्लीज, ठीक है छोड़ो, बात करते हैं। वो आगे लिखूंगा ना, इसलिए बोला मैंने। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम along x axis, along x axis, x के लॉन्ग की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं p इनिशियल, मोमेंटम बोला है तो p की बात करेंगे। क्या होता है, m इंटू वी, बोलो है, कोई चल रहा है, आराम से रुके सब लोग। तो m1 इंटू 0, m2 इंटू 0, मिला जुला के बोले तो 0। हाँ, सिस्टम क्या है इस समय, मोमेंटम क्या है, 0 है। अब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब ये हुआ कि उस ब्लॉक के ऊपर मैन जो है चलने लगा, मैन चलने लगा v0 से, बोलो हाँ है ना। इसका मास m2 है। कहाँ चलने लगा, कहाँ, ब्लॉक के ऊपर, बोलो हाँ। थोड़ा हम इसके सिचुएशन को समझे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो समझते हैं पहले। अगर आप नोटिस करो, भाई साहब नोटिस करो पहले तो ये, कि जब ये मैन आगे की ओर चल रहा है v0 से, अरे बोलो यार अक्का लगाओ, तो कर क्या रहा होगा, वो इस ब्लॉक को पर एक फ्रिक्शन लगा रहा होगा, वो भी स्टैटिक, वो भी स्टैटिक, और ये ब्लॉक मैन पे लगा रहा होगा F, और ये F ही रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे ले जाने के लिए। नहीं आया क्या? ठीक। ये मैन कहाँ चल रहा है, ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे चल रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा, ऐसे, तभी तो आगे बढ़ेगा। यस, तो ब्लॉक पे कहाँ फ्रिक्शन लगा रहा होगा, पीछे। ब्लॉक मैन पे कहाँ लगा रही होगी, आगे। नहीं आया क्या? यस भाई, पूछ सकते हैं ना, और पूछेंगे। अभी तो हमने आपको वर्कडन का एक पार्ट पढ़ाया ही नहीं अभी तक, ये इधर जोड़ेंगे, इसने कितने, इतने से चलने लगा, कितना वर्क किया, ये क्या है, तो पढ़ाया नहीं मैंने पार्ट अभी आपको। अब मुझे बताओ इसका मास कितना है, m1। अब अक्का लगाओ, ये बताओ अगर तुम इस पूरे को सिस्टम मान रहे हो, ध्यान देना, इस पूरे को क्या मान रहे हो, अगर तुम बेटा सिस्टम मान रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F नेट यानी F एक्सटर्नल
इन, बोलो बेटा क्या, बोलो ना, इन, बोलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या जीरो है, क्यों, एफ माइनस एफ जीरो है। यस, तो आप हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं, वर्टिकल में नहीं करवा सकते। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया था, अलॉन्ग एक्स बोल दिया था। अब सुनो, लेकिन समस्या है, ये जो वी नॉट है वो क्या है क्या, एक्चुअल में ये चल कहाँ रहा है, ब्लॉक के ऊपर। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, जिसको आप सिंबल वाइज बोलोगे मैन ऑब्लिक क्या, ब्लॉक। ये इसकी वैल्यू दी हुई है। लेकिन आप मोमेंटम जब कंजर्व करवा रहे हैं तब कहाँ पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो। तो सब कुछ कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना पड़ेगा। एक मिनट, बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है कि नहीं है। आइए देखो, ये बताओ, वी मैन ऑब्लिक, बोलो ब्लॉक, बोलो क्या हो जाएगा, मी मैन, मतलब वी मैन का क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है या, माइनस ऑफ वी ब्लॉक, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको निकालना है मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन, बोलो क्या, क्रॉस करो उसको, मैन, बोलो बेटा ब्लॉक, प्लस बोलो वी, बोलो भाई साहब ब्लॉक, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, वी मैन, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, वी नॉट कहाँ, इधर, इधर को आप प्लस बोल रहे हो, यानी यहां पर आएगा, बोलो बोलो वी नॉट, बोलो हाँ है ना, कितना, वी नॉट। अरे बोलो यार, चलने लगा, बोलो हाँ है ना, कितने से, वी नॉट से। अब बताओ, ये नीचे वाली जो ब्लॉक है वो चल रही, कितने चल रही होगी, वी से। और अरे जब एक मिनट, कहाँ चला रहे हो, आगे पीछे, पीछे चलाओ, क्योंकि पीछे ही फोर्स लग रहा है। बोलो हाँ है ना, ये फोर्स पीछे लग रहा है, तो कहाँ चला दो इसको, पीछे चला दो। चला, पीछे जा रही है ना, तो पीछे चला दो उसको, कितने पास है, दिख रहा है आपको। अरे आगे चलाओगे तो आखिरी में क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, सीधी सी बात है यार भाई। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक क्वेश्चन के अंदर हो गया। अपन ने मान लिया कि ब्लॉक कहाँ चल रहा है, चल रहा है ना, कहाँ, ग्राउंड पे, कितने से, वी से, कहाँ, इधर, इसको प्लस बोल के चल रहे हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस ऑफ वी। तो मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, क्या आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फाइनल, बोलो लीनियर, बोलो यार मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकाल सकते हो, सिस्टम का, बोलो मैन का, सॉरी पहले ब्लॉक का आ जाओ, m1, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, m1 हो गया, कहाँ जा रहा है, इधर, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वी, प्लस मैन, मैन में कोई छिड़कानी मत करना इसमें, ये मतलब ये है तुमको मैन कहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस में दिखाई दे रहा है, कुछ छिड़कानी अलग मत करना, वी नॉट माइनस वी, रुक जाओ, हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ, क्या मोमेंटम कंजर्व है, यस, हॉरिजॉन्टल में कंजर्व है कि नहीं है, क्यों कंजर्व है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई नेट फोर्स है ही नहीं। बताओ क्या हो जाएगा, तो बोलो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ लिख देंगे बाय LCLM, बोलो है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है, 0, लिख दिया। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये रहा, माइनस m1v प्लस m2v नॉट माइनस v। यस, अपने को v मालूम निकालना है, तो बोलो ये v यहाँ है, एक ये v यहाँ है, ट्रांसफर करो, v कॉमन ले लो, बोलो कितना आ गया, m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 v नॉट, व्हाट इज v, बाई m1 प्लस m2।
नहीं आया, नहीं आया। क्या बात समझ में आई? क्या चलाया रामायण, क्या चलाया मैंने? फटाक से कॉपी करो, तो फटाक से कॉपी करो, बिल्कुल बिना दिखे फटाक से कॉपी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब ध्यान सुनो, अब नहीं, टाइम हो गया है। अब ध्यान, कल हम करने वाले क्या हैं बेटो, प्लीज सुनो। हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते, सुनो पहले, तो लफड़ा वाला क्वेश्चन कल है। ये मैन है, ये मैन है, ये मैन इस पर से जंप कर गया। ठेला देखा है, ठेला, ठेले पर खड़े हो जाओ, खड़े तो जाओ, हो गए। अब ठेले पर खड़े हो और ठेले जंप करो तो ठेला पीछे जाएगा। यस, तो कितने से पीछे जाएगा, वो वाली बात। लेकिन समस्या मालूम क्या है, वो जो जंप करने की वेलोसिटी देते हैं ना मैन की, वो दो देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ठेला। बट प्रॉब्लम है हमारा बिफोर जंप और आफ्टर जंप, ये लफड़े वाला काम है, बहुत लफड़े वाला काम है। अब फिर ये जो क्वेश्चन आप एग्जाम का, देखो सुनो सुनो बेटा, सुनो बेटा, एक कल ही करवाऊंगा आज भी। मैन यहाँ पे थे, दो लोग खड़े थे, दोनों एक साथ कूदे जय वीरू की तरह, जय और वीरू, है ना। अब देखो ध्यान से, एक तो ये वो क्वेश्चन सुनो भाई, तुम्हारे माइंड का क्वेश्चन क्या आना चाहिए था। फिर अगले क्वेश्चन में 1 by 1 कूदे, 1 by 1। तीसरा क्वेश्चन, एक इधर कूदा और एक इधर कूदा। भाई यही तो होगा, भाई मैन है, हम कह रहे हैं एक 1 by 1 कूदे, अगर एक क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, दो साथ कूद गए, अगला एक के बाद एक 1 by 1, अगला एक उधर कूदा एक उधर कूद गया। बोलो हाँ है ना। बट इसमें क्या सीखेंगे, वो जो रिलेटिव दिया है वो बिफोर जंप दिया है कि आफ्टर जंप। बोलो हाँ है ना। चलो बात करते हैं कल। क्या आज की क्लास समझ में आई? क्या दोबारा वीडियो की जरूरत पड़ेगी देखने की? एक बार पड़ेगी नहीं, देख लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पिक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।